हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि एमयू बीएससी नर्सिंग के लिए वीडियो बनाइए और उसमें हमें ये बताइए कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, कितने नंबर पे होता है सिलेक्शन। पिछली बार जिनका सिलेक्शन हुआ उन लोगों ने किस तरह से करी थी पढ़ाई, और 11th के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। तो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि किस तरह से करनी है पढ़ाई। जो बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं, दोनों बैचेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। जो बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे वो मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। बीएससी के लिए, बीटेक के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी ऑनर्स के लिए, पैरामेडिकल के लिए, सारी चीजों के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। तो जिन बच्चों को चाहिए बैच तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें उन लोगों को बता दी जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से करनी है पढ़ाई। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि हमें पढ़ाई करनी कैसे होगी। तो सबसे पहले हमें चैप्टर पढ़ना है। मान लीजिए मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करना है। वो बच्चे जो कि अभी भी किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उनको अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। कोई भी चैप्टर उनको पढ़ना है, मान लीजिए बायो का उन्होंने चैप्टर पढ़ा है, तो पहले उसके नोट्स बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसको पढ़ना है। उसके बाद उनको एमसीक्यूज करने हैं। कोई भी किताब से कोई भी मॉड्यूल अगर आपके पास है तो आप सबसे पहले उसके एमसीक्यूज करिए। हर चैप्टर के कम से कम 50 एमसीक्यूज आपको करने होंगे। तीसरा आपको करना है, पहले ये पढ़ना है फिर ये, उसके बाद कोशिश करिए एनसीईआरटी पढ़ने की। ज्यादातर बच्चे पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा पहले। हम दूसरे नंबर पे तो एनसीईआरटी लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर हम यहां एनसीईआरटी लेकर आएंगे तो हमारे ज्यादा क्लियर होगी एनसीईआरटी और बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद आता है चौथा स्टेप जिसमें हम पीवाईक्यूज करते हैं। पीवाईक्यू करिए, मतलब जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के नर्सिंग के हैं, अगर नर्सिंग के कर रहे हैं तो करिए। एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ एडिट कर देता हूं इसमें, कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो नीट के पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं। वो यहाँ आपको काफी मदद कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो दूसरी चीज आती है हमारे पास कि कौन से हैं 11th के चैप्टर्स जो हमें पढ़ने हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जो कि पिछले 4 सालों में आए हैं बीएससी नर्सिंग में एमयू, तो वो है सबसे पहला चैप्टर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें पढ़ना है, केमिस्ट्री का चैप्टर। दूसरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। बेटा मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि मैंने पहले एनालाइज किया है पेपर, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आए हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग को आप लोग को करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा। और चौथा हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारे पास 11th की, वो। तो ये 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास जो कि आए हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज जो होता है हमारे पास वो काफी आया है। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स है 11th का वो आया है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये 2 चैप्टर से ज्यादा आया है। उसके अलावा ज्यादातर चीजें फिजिक्स में 12th ही से आई हैं। तो 11th में और 12th में हमें ये पढ़ ले अगर हम, तो हमारे लिए हो जाएगा आसान। अब कितने नंबर हो कि हमें सिलेक्ट हो जाए हम लोग, मतलब सिलेक्शन हमारा हो जाए, तो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पिछली बार जो मेरिट गई है वो 58 गई है, तकरीबन 57 58 इंटरनल के लिए, और एक्सटर्नल के लिए 60 के ऊपर ही गई है। तो जो बच्चे एक्सटर्नल हैं वो कोशिश करें इस बार पेपर का लेवल कैसा भी हो लेकिन मेरिट हाई जाने वाली है, तो कोशिश करें कि 65 आप लोग अटेम्प्ट करें सही क्वेश्चन। ये मैं कम से कम बता रहा हूं, मेरिट हाई जा सकती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार बीएससी नर्सिंग देने वाले हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इंटरनल की बात करें तो इंटरनल का भी इस बार कम से कम 55 प्लस पे आराम से हो सकता है इंटरनल के लिए। तो कोशिश
करिए कि इतनी तैयारी कर लें, ये मैं कम से कम बता रहा हूं आप लोगों को, इस पे नाम आ जाएगा वैसे, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए इससे ज्यादा हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आप लोगों को है, ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग की मैंने अलग सेपरेट वीडियो बना दी है, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर व्हाट्सअप नंबर मैंने अभी दे दिया है, अगर आप लोग डायरेक्ट पूछना चाहें तो उस पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।